सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ रंबस वगैरह सब चीजें बता दी थी, समझा दी थी अच्छे तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा फर्स्ट किया था शायद, सेकंड से हमको आज करना था, राइट। चलो सेकंड से, क्वेश्चन नंबर सेकंड से करते हैं। क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी इज अ रोम्बस। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहला काम करोगे कि डायग्राम बना लोगे, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाने से आपके आधे काम इजी हो जाएंगे। अब देखो रफ डायग्राम है ये, तो एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं है। तो ए बी सी डी आपको दिया है, तो मैंने नेमिंग कर दिया ए बी सी डी। सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस उस डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। तो उसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ। तो ये इसके डायगोनल हो गए विच इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। इफ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आपको बोला है कि जो ए बी है, ये ए बी, ये 10 सेंटीमीटर है, एंड डायगोनल बी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो डायगोनल बी से डी है ये आपको 16 सेंटीमीटर दिया है। और आपको मालूम है कि जो हर रोम्बस है, मैंने आपको कल ही बताया था, यानी लास्ट टाइम बताया था लास्ट लेक्चर में, कि जो हर रोम्बस है इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, राइट। एवरी रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो हमको मालूम है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो बी डी हमको दिया है 16, बी से डी 16 है, इसका मतलब ये हो गया 8 सेंटीमीटर, और अगेन ये भी हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल ए सी। तो आपको ए सी का लेंथ निकालने बोला है। और हम, चलो पहले क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। नाउ हम इसकी प्रॉपर्टीज से लिखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन में। सॉल्यूशन, सिंस हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमने आपको रोम्बस का एक प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया था कि डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये हमने लिखा था, पढ़ा भी था लास्ट टाइम प्रॉपर्टी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। हमने पढ़ा है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि ये दो डायगोनल्स है, ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे, ठीक है। आपको बीडी दिया हुआ था 16 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बीओ मस्ट बी इक्वल टू डीओ मस्ट बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ईच, राइट, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है यानी इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। अब हमको एसी निकालना है, और ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया है 10 सेंटीमीटर, एंड ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगेन वेरी सिंपल। सबसे पहला काम आप करोगे, आपको यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप ए ओ बी ट्रायंगल को देखोगे, दिस इज अ ट्रायंगल ए ओ बी, तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, राइट। नाउ जिसमें कि ए बी दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, राइट, बीओ दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, एंड एओ हमको नहीं मालूम। तो अब देखो ध्यान से, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ा है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज अ पाइथागोरस थ्योरम? नाउ व्हाट इज अ पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम हमको ये बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। नाउ अब देखो, व्हाट इज हाइपोटेनियस, व्हाट इज बेस, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर।
तो देखो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड है बेटा वो आपका रहेगा हाइपोटेनियस, राइट। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर और ये आपका हो गया बेस। ठीक, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, फर्स्ट चैप्टर में किया था शायद। तो पाइथागोरस थ्योरम याद रखना क्या होता है, इट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंड का स्क्वायर। नाउ चलो एक एक करके पुट करते हैं, व्हाट इज हाइपोटेनियस। तो यहाँ हाइपोटेनियस हमारा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर विच इज ओ बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एओ का स्क्वायर, राइट। तो ए बी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस एओ का स्क्वायर। चलो कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 10 10 100 इज इक्वल टू 8 8 64 प्लस एओ का स्क्वायर। ट्रांसफर कर दो इसको इधर, क्या हो जाएगा, 100 माइनस 64 मस्ट बी इक्वल टू एओ का स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 36 must be equal to AO का स्क्वायर, so AO must be equal to square root of 36, तो AO आ जाएगा आपका which is your 6 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा ध्यान से, AO हमने निकाल लिया which is 6 सेंटीमीटर, राइट। यानी यहाँ पर हमारा AO 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको मालूम है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं सिंस AO must be equal to OC must be equal to 6 centimeter, so therefore AC is equal to 6 plus 6 which is equal to 12 centimeter। ठीक है, तो AC हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। so this is your answer। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। इस ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस अनलेस एंड अनटिल आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना आना चाहिए। और नहीं भी आता है तो मैंने आपको काफी अच्छे से इसमें डिटेल में समझा दिया है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार अपने मन से नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर ट्राई करके देखना। ऐसे मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रhombus आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। अब बोला है कि डायगोनल्स ऑफ अ रhombus। अब देखो यहाँ पर नेमिंग नहीं दिया है तो आप अपने मन से कोई भी नेमिंग दे सकते हो। अगेन सेम वैसे ही, सबसे पहले आप लोग डायग्राम बना लो, सबसे बेटर ऑप्शन है कि हम डायग्राम पहले अपना कंप्लीट रखें। तो ए बी सी डी इज योर rhombus। तो इफ द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, तो देखो बेटा ये डायगोनल ऑफ अ rhombus हो गया, ये एक डायगोनल हो गया, ये आपका दूसरा डायगोनल हो गया। ठीक है, तो चलो मैं पहले आपको समझाता चलता हूँ। 12 और 16 दिया हुआ है हमको, तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमको डायगोनल दिया है, डायगोनल्स दिया है, लेट इट बी AC हमको दिया है 12 सेंटीमीटर और BD हमको दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, AC दिया है 12 सेंटीमीटर और BD 12 और 16 दिया था, राइट। एक बार और चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में, राइट, 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर हमको गिवन है। नाउ हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कि वी नो डेट diagonal of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री। ये हमको मालूम है कि डायगोनल्स ऑफ रंबस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो अगर AC हमको 12 सेंटीमीटर दिया है तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, अगेन ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। वैसे ही BD अगर 16 सेंटीमीटर दिया है तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर।
तो क्वेश्चन वैसे ही टाइप का है, बस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको साइड निकालने बोला था। ना, क्वेश्चन में हमको बेटा साइड निकालने बोला है। कैसे निकालेंगे? आपको साइड निकालने बोला है। साइड इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक, अब साइड निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो, सेम हम यही ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले हम अब ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए ओ बी, ये हो गया 90 डिग्री, राइट। ये हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है 8 सेंटीमीटर। अगेन सेम हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। सिंस 90 डिग्री के अपोजिट में ये दिया हुआ है, ये साइड है, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस, राइट। तो चलो, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ऐसे ही करेंगे हम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब बताओ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस इस केस में हमारा क्या है? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंड का स्क्वायर विच इज 6 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज 8 का स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 36 प्लस 8 8 जा 64, राइट। तो बताओ कितना आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 36 प्लस 64 करोगे, इट विल बिकम 100। सो ए बी कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट इज ए बी इज इक्वल टू आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, राइट। तो ए बी हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ, अगर ए बी 10 सेंटीमीटर आ गया, तो हमको मालूम है रोम्बस हैविंग ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो देयरफॉर क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं? देयरफॉर ए बी must be equal to BC must be equal to CD must be equal to DA must be equal to what? 10 centimeter. This must be our answer. ठीक है, तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो, इसमें ना मुझे एक और प्रॉपर्टी आपको बतानी थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के होने के बाद आपका लास्ट क्वेश्चन ये मैंने कट कराया था, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 12.3 का आपका फोर्थ क्वेश्चन कट रहेगा। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे हम ना। अब देखो, एक नोट लिख लेना इसके बाद आप। नोट ये रहेगा बेटा कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल। तो याद रखना कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, जो रेक्टेंगल और स्क्वायर के जो डायगोनल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मैं ये रेक्टेंगल ले लूं या मैं ये स्क्वायर ले लूं, हमेशा ये दोनों के जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होते हैं। ये चीज आप लोग याद रखोगे। और इसी के बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी अभी बता देता हूँ। लेट इट बी ए बी सी डी, अगेन ए बी सी डी। ठीक है, यानी कि इसमें ए सी मस्ट बी इक्वल टू बी डी होगा, डायगोनल्स इक्वल होंगे, तो अगेन इसमें भी ए सी मस्ट बी इक्वल टू बी डी होगा। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग लिख लेना। इसी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन अपन और करेंगे, जो कि इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, डेट इज 12.4। तो मैंने लास्ट टाइम बोला था 12.4 कट रहेगा, लेकिन उसका एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, जो कि काफी इजी भी है और काफी अच्छा भी है। ठीक है, तो हम 12.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो बेसिकली आपके मैंने 4 क्वेश्चन कट कराए हैं, इसके 3
और लास्ट एक्सरसाइज का एक, तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन कट कराया है, बाकी ऑलमोस्ट सारे हमने कर लिए। तो देखो दिया हुआ है स्किन इज अ रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल मीट एट ओ। नाउ स्किन इज अ रेक्टेंगल, SKIN इज अ रेक्टेंगल, राइट। तो आप एक रेक्टेंगल बना लो सबसे पहले, तो डेट इज SKIN, तो इट इज अ रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल मीट एट ओ, हमको उसके डायगोनल बनाने हैं विच मीट्स एट ओ, ठीक है। नाउ इफ गिवन, आपको गिवन है क्वेश्चन में कि OS इज इक्वल टू 3x+8 एंड OK इज इक्वल टू 5x+2, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या निकालने बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको निकालने बोला है। तो चलो उसको निकालते हैं अपन। नाउ देखोगे सबके सब, सिंस अब ये SKIN इज अ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, तो हमको क्या दिया है पहले हम मार्क कर लेते हैं। OS दिया है 3x+8 और OK दिया है आपको 5x+2। अब देखो बेटा, हमको मालूम है कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। हमको ये मालूम है कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब तुम बताओ, मान के चलो अगर मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया है, अगर ये डायगोनल 10 सेंटीमीटर है सपोज, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। अब क्योंकि ये डायगोनल 10 सेंटीमीटर है, ये भी डायगोनल 10 सेंटीमीटर रहेगा, यानी ये भी हो गया 5 और ये भी हो गया 5, राइट और नॉट। इसका मतलब अगर डायगोनल्स इक्वल है तो उसके ये सारे सब पार्ट्स, ये भी सब के सब इक्वल होंगे। यानी अगर एक डायगोनल 10 है, 10 सेंटीमीटर का है, तो ये 5 ये 5, तो दूसरा डायगोनल भी 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो और हो जाएगा ये 5 और ये 5, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल्स के सारे पार्ट्स हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो सेम इसी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो हम लिखेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, सो देयरफॉर OS मस्ट बी इक्वल टू OK, राइट। दैट इज 3x+8 मस्ट बी इक्वल टू 5x+2। तो x वाले टर्म को एक तरफ ला लो, कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ ला लो। तो 8 - 2 मस्ट बी इक्वल टू 5x - 3x। तो 8 - 2 ये हो गया 6 मस्ट बी इक्वल टू 2x। तो 6/2 मस्ट बी इक्वल टू x। तो 2 3 ज़ा 6, तो x मस्ट बी इक्वल टू 3। तो x आ गया आपका 3, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। x इज इक्वल टू 3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमको x निकालना था तो हमने x निकाल दिया। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। एक बार और थॉरोली रिवीजन कर लेना, आपके जो भी चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, ताकि उसको आप मिड टर्म के पहले भूल मत जाओ। तो मेरी आपको राय है कि आप कम से कम रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो चलो, थैंक यू क्लास, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाय बाय बेटा।